राजनीति की दुनिया में बहुत बड़े-बड़े कांड हुए और अब भी होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि राजनीति से अपराध को अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति और अपराध के कहानियों की इस लंबी लिस्ट में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसे हम मायावती गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानते हैं। ये गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। 6 दिसंबर सन 1992, जिस दिन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए। इसके बाद पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल शुरू हो गई, या यूं कहें कि एक पार्टी जो दूसरे पार्टी की दुश्मन थी वो दोस्त बनी, और जो दोस्त थी वो दुश्मन बन गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के ठीक अगले साल यानी सन 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना था। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा 1993 का चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए दो राजनीतिक पार्टियां, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से अलग थी, दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपसी समझौता करके विधानसभा चुनाव 1993 लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों पर चुनाव लड़कर 109 सीट पर जीत दर्ज की और बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीट पर चुनाव लड़कर 67 सीट पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी 422 सीटों पर चुनाव लड़ी और 177 सीटें जीती, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। अंततः 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी। दो पार्टियों की विचारधारा एक ना होने की वजह से सपा और बसपा में मनमुटाव शुरू से ही था। गठबंधन की सरकार 2 साल चलने के बाद इन दोनों के रिश्तों में और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मान्यवर कांशीराम साहब के साथ मीटिंग करके समाजवादी पार्टी को दिया हुआ समर्थन वापस लेने और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ। क्योंकि उस समय मान्यवर कांशीराम साहब की सेहत ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, इसलिए बहन कुमारी मायावती सन 1995 के मई महीने के अंत में 2 पत्र, पहले पत्र में समाजवादी पार्टी को दिया हुआ समर्थन वापस लेने और दूसरे पत्र में अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का लेकर दिल्ली से लखनऊ पहुंचती हैं। 2 जून 1995 को मायावती अपने 67 विधायकों के साथ लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस कमरा नंबर 2 में राज्यपाल मोतीलाल वोरा को पत्र सौंपने के लिए रणनीति बना रही थी, जिनकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लगी। मुलायम सिंह ने अपने पार्टी के तमाम बाहुबलियों को एकत्रित किया और मायावती के इस मीटिंग को किसी भी प्रकार से खत्म करने और विधायकों को अपने साथ लाने की चेतावनी दी, जिसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बाहुबली स्टेट गेस्ट हाउस पर शाम 4 बजे के करीब आक्रामक रूप से धावा बोल देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को पकड़कर गाड़ी में फेंकना शुरू कर देते हैं। जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, हाथ लात और डंडों से पीटते हुए मुलायम सिंह का समर्थन करने के लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं। अंततः 67 में से मात्र 5 विधायक हाथ लगे। भीड़ ने इन 5 को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा दिया। सपा समर्थक मीटिंग रूम में पहुंचते ही तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। सूचना तो यहाँ तक मिली कि सपा समर्थकों ने मायावती के साथ बदसलूकी की। जैसे ही बहन कुमारी मायावती को जान से मारने की नीयत से पकड़ने की कोशिश करते हैं, बसपा के अन्य विधायकों ने सुरक्षा घेरा बनाकर कमरा नंबर 1 में पहुंचा दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर सोफा, चेयर, टेबल का ढेर लगाकर दरवाजे को अंदर से ब्लॉक कर दिया। सपा समर्थकों द्वारा दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन दरवाज़ा ब्लॉक होने की वजह से खुल ना सका। उधर मायावती ने अपनी सुरक्षा के लिए तमाम बड़े पुलिस अफसरों को फ़ोन लगाया, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण किसी ने कोई मदद नहीं की। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया के लोगों को सूचना मिली, मीडिया का जमावड़ा शुरू होने लगा।
अनहोनी की आशंका को देखते हुए हजरतगंज थाना के एसएचओ और वीआईपी एसएचओ ने अपना फर्ज निभाते हुए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश शुरू की। कुछ मीडिया के लोगों ने साथ दिया। इसी बीच इसकी सूचना बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मिली। मायावती को अपनी बहन मानते थे। वो तुरंत मौके पर पहुंचकर लाठी चलाने की कला से भीड़ को तितर-बितर करने पुलिस का सहयोग करने लगे। इस वारदात की सूचना जैसे ही राज्यपाल मोतीलाल वोरा को मिली, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए तमाम पुलिस फोर्स को मौकाए वारदात पर भेजा। फोर्स ने तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। रात के करीब 11 बज चुके थे जब पुलिस फोर्स और अन्य आला अधिकारियों ने बहन कुमारी मायावती को दरवाज़ा खोलने की बात कहने लगे तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तमाम बड़े पुलिस अफसर और पुलिस द्वारा विश्वास दिलाया गया, फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी और तत्कालीन डीएम से फ़ोन पर बात हुई। जब मायावती को लगा कि वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, तब जाकर वह कमरे से बाहर आईं। इस प्रकार मायावती की जान बच सकी। मायावती को किसने बचाया? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि बीजेपी नेताओं ने बचाया जैसे दावों में दम नहीं है। जब यह घटना शुरू हुई तो वहां भारी संख्या में मीडिया पहुंच चुकी थी। सपा के लोग हटाना चाहते थे लेकिन मीडिया नहीं हटी। 3 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल मोतीलाल वोरा को पत्र सौंपा और 3 जून 1995 को ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।